आप सबका खैर मकदम है। कल 25 मई को कुलगाम ज़िले में भी जो हमारे लोकसभा जनरल इलेक्शंस होने हैं। कुलगाम ज़िला अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। हमारे यहाँ 3 असेंबली सेगमेंट हैं, जिसमें दमहाल, हांजीपोरा, देवसर और कुलगाम है। टोटल हमारे 364 पोलिंग स्टेशन है और 271 पोलिंग लोकेशंस हैं। आज हमारा जो डिस्पैच का डे था, तीनों डिस्पैच सेंटर्स जो हमारे रिस्पेक्टिव असेंबली सेगमेंट्स के लिए हैं, वहाँ से हमारी सभी जो पार्टीज़ को डिस्पैच किया गया है और 100% एवरी पोलिंग पार्टी हैज़ रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन प्रॉपरली। उनका वहाँ पे पोलिंग स्टेशन प्रोमाइसेस में एंटी सबोटाज चेक के बाद प्रॉपरली सभी पोलिंग अमले को वहाँ पे इंडक्ट किया गया है। सभी पोलिंग स्टेशंस में सारी फैसिलिटीज़ की जो सारी प्रिपरेशंस प्रॉपरली की गई हैं विदिन पोलिंग पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन। जितना भी फर्नीचर या जो भी वहाँ बाकी चीज़ें ज़रूरत हैं, साइनेज की ज़रूरत है, दैट हैज़ बीन पुट इन प्लेस। इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैंडेटरी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रखनी होती हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें टॉयलेट की अवेलेबिलिटी, रैंप्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी रखी गई हैं। ज़िले में जितनी भी हमारी पोलिंग लोकेशंस हैं, सभी पोलिंग लोकेशंस पे एक व्हील चेयर भी रखी गई है। इसी के साथ जिन पोलिंग लोकेशंस पे 2 से ज़्यादा हमारे जो है पोलिंग स्टेशंस है, वहाँ एक एक्स्ट्रा जो है व्हील चेयर भी रखी गई है। सभी पोलिंग स्टेशंस में एक हेल्प डेस्क भी रखा गया है, जहाँ पे हमारा जो BLO, हमारा जो आंगनवाड़ी वर्कर है, वहाँ पे रहेंगे। किसी को भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, दैट वुड बी डन। इसी के साथ जो हमारा पोलिंग पर्सनल है, पोलिंग अमला है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, हमारी सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उन सबको एडिक्वेटली ट्रेन किया गया है। उनको सबको एडिक्वेटली सेंसिटाइज भी किया गया है कि किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे हमारे वोटर्स को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। अगर कोई भी बुज़ुर्ग वोटर है, कोई भी हमारा सीनियर सिटीज़न है, स्पेशली एबल्ड वोटर है, हमारी कोई जो है लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट मदर है, उन सबको जो है स्पेशल केयर, स्पेशल अटेंशन दिया जाए। इसी के साथ जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस, CAPF, पुलिस, सबका डिप्लॉयमेंट है, दैट हैज़ बीन डन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ वेल, द एंटायर सिक्योरिटी ग्रिड इज़ वेल इन प्लेस। फ्लाइंग स्क्वाड्स, QRTs को भी प्रॉपरली डिप्लॉय किया गया है। कल शाम 6 बजे से ज़िले में जो सेक्शन 144 के अंडर रेस्ट्रिक्शंस आर इन प्लेस। ब्रॉडली 2 एस्पेक्ट्स के रेस्ट्रिक्शंस हैं। एक जो हमारा 48 आवर्स का साइलेंस पीरियड होता है, इस दौरान मींस कल शाम, यस्टरडे 6 PM ऑनवर्ड्स टिल टुमारो क्लोज ऑफ द पोल, ये जो 48 आवर्स का टाइम है, इस दौरान कोई भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग, कोई भी पॉलिटिकल रैली, मीटिंग्स अलाउड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इज़ नॉट अलाउड फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेनिंग। इसी तरीके से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, they are allowed only 3 vehicles with them. One is for the candidate himself, another is for his election agent for the constituency, and another is for the election agent or a political worker within an assembly segment. So इसके बगैर किसी को भी कोई भी दूसरी गाड़ी वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर कैंडिडेट की गाड़ी में खुद कैंडिडेट नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति उस गाड़ी को यूज़ नहीं किया जा सकता है। और सभी इन गाड़ियों को यूज़ करने के लिए उनको परमिशन की ज़रूरत होती है, और दे हैव टू डिस्प्ले दोज परमिशंस ऑन द विंड स्क्रीन्स ऑफ दीज व्हीकल्स। इसी के साथ जो पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल फंक्शनरी यहाँ का वोटर नहीं है, अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर नहीं है, he also cannot be within the district during this 48 hours period. This is as per the ECI, Election Commission of India guidelines. This is as per the Representation of People's Act 1951. इसी के साथ हमारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं पोल डे पे विदिन 100 मीटर्स ऑफ द पोलिंग स्टेशन प्रेमाइसेस। इस 100 मीटर के अंदर कोई भी कैनवसिंग अलाउड नहीं है। इसके अंदर कोई भी डिस्प्ले ऑफ सिंबल्स, डिस्प्ले ऑफ इलेक्शन मटेरियल अलाउड नहीं है। इस सब के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इन्फॉर्म किया गया है। थ्रू पब्लिक नोटिस भी हमने इशू की है, ताकि सब लोग इसके बारे में वाकिफ़ हों। कहीं पे भी कोई अनलॉफुल असेंबली अलाउड नहीं है। अनलॉफुल असेंबली जो है, ये आईपीसी में डिफाइंड होता है कि अनलॉफुल असेंबली किसको कहते हैं। जब भी कोई 5 से ज़्यादा की कोई असेंबली इस ऑब्जेक्टिव के साथ कहीं पे इकट्ठा हो, दैट दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, दे वांट टू ब्रीच पीस एट अ सर्टेन प्लेस, सो उस अनलॉफुल असेंबली पे को भी किसी भी तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा। पूरे ज़िले में हमारे लगभग 61 सेक्टर्स हैं,
और 61 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स हैव बीन डिप्लॉयड, हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैव बीन डिप्लॉयड। इसी तरीके से पुलिस साइड से भी पुलिस जोनल ऑफिसर्स, पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स हैव बीन डिप्लॉयड, जिनका काम यही है टू एंश्योर दैट कहीं पे भी किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हो, कहीं पे किसी भी किस्म का कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो जिससे स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस में कोई भी बाधा आ सके। हमारे अब की बार जितने भी 100% पोलिंग स्टेशंस हैं सभी पे वेबकास्टिंग रखी गई है। वेबकास्टिंग का मतलब हुआ सभी पोलिंग स्टेशंस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल के तहत कैमराज लगाए गए हैं, जहां से लाइव फीड आती है। जो लाइव फीड हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में भी आती है, जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K के कंट्रोल रूम में भी जाती है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल रूम में भी जाती है, जिससे थ्रू आउट द डे मॉनिटर किया जाता है पूरी पोल प्रोसेस को। इसके साथ साथ लगभग 150 लोकेशंस पे हमने बाहर एक्सटीरियर कैमरास भी लगाए हैं जहाँ से लाइव फीड आती है, टू एंश्योर टू मॉनिटर दैट द पोलिंग इज़ कंडक्टेड सेफली। हमारे यहाँ और लगभग 270 माइक्रो ऑब्जर्वर्स और ऑल्सो डिप्लॉयड इन द इलेक्शन प्रोसेस। इनका काम, माइक्रो ऑब्जर्वर्स का काम होता है दैट दे रिपोर्ट टू द जनरल ऑब्जर्वर कि पूरी पोल प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं पोलिंग स्टेशंस में, टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज़ डन इन अ स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट इन अ फ्री एंड फेयर वे। 9 मॉडल पोलिंग स्टेशन हमारे ज़िले में बनाए गए हैं, 3 पर असेंबली सेगमेंट। इसमें से 3 मॉडल पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं विच आर फुली मैनेज्ड बाय आर फीमेल ऑफिसर्स। इसमें से 3 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं विच आर मैनेज्ड बाय आर स्पेशली एबल्ड ऑफिसर्स, एंड 3 आर मैनेज्ड बाय आर यूथ ऑफिसर्स। कल जो पोलिंग का टाइम रहेगा वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो पोलिंग का टाइम रहता है। इस दौरान कोई भी, जितने भी हमारे वोटर्स हैं, वो घरों से निकल के हमारे नज़दीकी जो उनका रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ जाके वोट डाल सकते हैं। पोलिंग शुरू होने से पहले, मतलब 7 बजे से पहले, 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द पोल, सभी पोलिंग स्टेशन पे एक मॉक पोल किया जाता है विच इज़ डन इन प्रेजेंस ऑफ द पोलिंग एजेंट्स एंड द माइक्रो ऑब्जर्वर। मॉक पोल की प्रोसेस भी सभी जगहों में 5:30 शुरू हो जाएगी। इसका प्रोटोकॉल ये रहता है कि अगर 5:30 बजे पोल एजेंट्स वहाँ पे उपस्थित हैं तो मॉक पोल 5:30 बजे शुरू किया जाता है। अगर उस किसी पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट्स अवेलेबल नहीं है, या सिर्फ एक पोलिंग एजेंट अवेलेबल है, तो 15 मिनट तक वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वेट करता है, और 15 मिनट के बाद ही मॉक पोल शुरू करता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ के वहाँ पे पोलिंग एजेंट उस समय प्रेजेंट है कि नहीं है। सो इस पूरे प्रोटोकॉल को हमारे सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स को अच्छे से दिखाया गया है, अच्छे से समझाया गया है, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट वील बी एबल टू इंश्योर फ्री, फेयर एंड स्मूथ इलेक्शंस इन द डिस्ट्रिक्ट। इस समय मुझे लगता है पूरे ज़िले में बड़ा एक जोश खरोश का माहौल है। पीपल आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। जो पिछले दिनों हमारी जो स्वीप एक्टिविटीज़ पिछले कम से कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से कंटिन्यूसली चल रही थी, हमने कोशिश की घर घर जाके, हमने कोशिश की कि हर किसी पोलिंग बूथ पे एक्टिविटीज़ हों, हर किसी तहसील में एक्टिविटी हो, ज़िले स्तर पे एक्टिविटीज़ हो, ताकि लोगों को जो है अवेयर किया जा सके वोटिंग की तरफ। और इन जनरल परसेप्शन इस समय यही है कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत हाई परसेंटेज में वोटिंग होगी। कुछ दिन पहले हमारी होम वोटिंग हुई, उसमें भी ऑलमोस्ट 100% एक्सेप्ट 1% हर किसी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। उस 1% ने भी इसलिए वो अपना वोट नहीं डाल पाए बिकॉज उनको कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से दे वर नॉट प्रेजेंट देयर ऑन द फर्स्ट डे, दे वर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेकेंड डे ऑल्सो। सो बाकी हर किसी ने जो है पोलिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वील हैव अ वेरी हाई एंड रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट इन द डिस्ट्रिक्ट। और आपके माध्यम से भी हम लोग हमारे सभी वोटर्स को यही रिक्वेस्ट, ये अपील करना चाहते हैं कि 5 साल में एक बार वोट का मौका आता है, और ये वोट हमारे लिए इट इज़ नॉट जस्ट अ राइट, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जमहूरियत का जो है, इट इज़ डेमोक्रेसी इन एक्शन। सो इस हक़ को ज़रूर इस्तेमाल करें, और कल अपना, मुझे लगता है बाकी काम भी करें, लेकिन सबसे पहले अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन में जाके वोट ज़रूर डालें। थैंक यू।